अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आफ्टर ईद फिजिकल क्लास वाले स्टूडेंट्स की जो क्लास है वो आज फर्स्ट टाइम होने जा रही है। ठीक है, कामरान है, सुंबल हैं, डॉक्टर साइमा है, अनीला एंड आमना। तो इस टाइम पीरियड के लिए आप सबको कुछ होमवर्क दिया गया था जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं। तो देखते हैं कि वो किस किस स्टूडेंट ने कहाँ तक अंडरस्टैंड किया है और कितना काम आप लोगों ने सबमिट करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक लग रहा है कि सिर्फ डॉक्टर साइमा ने असाइनमेंट नंबर 3 तक सबमिट करवाया है, बाकी सभी स्टूडेंट ने सिर्फ असाइनमेंट नंबर 1 सब लोग आप अपनी अपनी डेस्क पे खड़े हो जाएं जिसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। ये स्टार्ट करते हैं सिर्फ असाइनमेंट। सेकंड नंबर वाली है वेबसाइट इसकी तरफ आ रही है वो म्यूट करो। ये वाली है वेबसाइट की असाइनमेंट नंबर 3, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मैं शाबाश देना चाहूंगी, इन्होंने लिंक लिख के उसके ऊपर लिंक अप्लाई किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट इनका क्लियर है। लेट्स सी फाइल के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपकी आवाज नहीं सही होलसेल एफपीए प्रोडक्ट बाय यूजिंग कीपा। ओके, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब है, अब कम ठीक बहुत है? आ रही है। अच्छा, बहुत कम आ रही है, एक मिनट। अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। ठीक है, अब इसका माइक ऑन। ठीक है, ये मेरा। अच्छा जी, चलिए जी, ये असाइनमेंट नंबर 3 ठीक हो गया। कीपा डेटा शीट। ओके, हाँ ये सेकंड वाली असाइनमेंट थी आपकी। डेटा में जाके और इस तरह से आप इसको ब्रांड जो है अपने लिए फाइंड कर सर्च किए थे, बिल्कुल। मैम आवाज बहुत स्लो हो जाती है। किसकी स्लो है, मेरी स्लो है या मैडम की स्लो? नहीं, दोनों की ना बहुत कम आ रही है। जब बोला था फिर तेज हो गई थी, अब फिर बहुत स्लो हो गई है। डॉक्टर साहब, क्या आपके साथ भी यही इशू है? क्योंकि मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू आप लोगों की तरफ होगा, क्योंकि मुझे भी मेरी आवाज दोबारा सुनाई दे रही है और बिल्कुल क्लियर। ओके जी, मैडम आवाज थोड़ा सा अब ठीक है, आवाज कंटिन्यू करें हम लोग। सर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड असाइनमेंट थी आपकी। ये कीपा को आपने इस्तेमाल करना था और कीपा के डेटा में जाके आपने इस तरह से ये जो जैसे आप हीलियम 10 में जाके जंगल स्काउट में जाके आप लोग ब्रांड फाइंड करते थे अपने क्राइटेरिया डाल के, ये वो वाली शीट है। ठीक है, ओके। उसके बाद इन्होंने यहाँ से डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद ये हमें बताती हैं डाउनलोड में गई। अब ये उसी प्रोडक्ट कोई एक प्रोडक्ट लेकर आई हैं, ठीक है। उसमें ये हमें बता रही हैं कि ओएस एड ऑन की रिजल्ट्स शो हो रही हैं जिसमें अमेजोन डोमिनेंस है। जैसे कि आप फर्स्ट वाला देखें, ये वाला अमेजोन बैठा हुआ है ना। अमेजोन बैठा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस प्रोडक्ट में अमेजोन डोमिनेंस ही है। ठीक हो गया, एक कॉन्सेप्ट इनका क्लियर। आगे चलते हैं। ये कहती है कीपा का ग्राफ व्यू। ओके, अच्छा जी, ये हमें सबसे पहले बताती है कि ये अमेजोन, ये इसका स्टेटस है। अमेजोन का अभी इस वक्त स्टेटस क्या है? अमेजोन प्राइस एंड स्टॉक हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस 3 मंथ्स। हाँ ठीक है, अमेजोन की प्राइस भी इसमें शो हो रही होती है, ठीक है, हिस्ट्री भी हो रही होती है स्टॉक के हवाले से। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ये क्लियर करना था कि अमेजोन इस वक्त ये जो है यहाँ पर इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर सब लोग इसको देखते हैं और आप मुझे बताएं कि ये अमेजोन इस वक्त 3 महीने में
इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है? स्टॉक है और इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो किया है। ओके, ठीक हो स्टॉक गया। है। मैं जस्ट इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ सबके लिए, ताकि कॉन्सेप्ट किसी का नहीं क्लियर हो तो यहाँ हो जाए। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 3 महीने का ग्राफ है, ठीक है, तो ये सिर्फ 1 मंथ या शायद 15 दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक रहा था, अदरवाइज ये इन स्टॉक रहा है। Amazon आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहा। जहां आउट ऑफ स्टॉक रहा है वो ये छोटी सी पट्टी आ रही है खाली, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पर ये कह रही है Amazon आउट ऑफ स्टॉक है, ड्यूरेशन लास्ट 3 मंथ। अच्छा, अगर ये कह रही है लास्ट 3 मंथ तो मैं इसको कैसे मान लूं? क्योंकि लास्ट 3 मंथ तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है करंट यहां पर आ रहा होता है, ठीक है। करंट तो नहीं है, लास्ट 3 मंथ तो नहीं होगा। हाँ अलबत्ता ये मुझे थोड़ा सा मई है, मेरे ख्याल से मई की 4 तारीख, 3 से लेके 5 तारीख तक इन स्टॉक हुआ है। अदरवाइज ये जो है अप्रैल अप्रैल की भी 10 तारीख और मई मई की अप्रैल और मई, ये जो है मई है ना, हाँ मई की 3 तारीख ये सिर्फ आउट ऑफ स्टॉक रहा है। जबकि ये कहते हैं कि लास्ट 3 मंथ जो है वो ये आउट ऑफ स्टॉक रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर इसकी जी लास्ट 3 मंथ्स में उसका ड्यूरेशन शो किया है बस, जिस ड्यूरेशन में वो टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया। ठीक है। अच्छा जी, आप कह रही हैं ऊपर आपने आउट ऑफ स्टॉक मेंशन जरूर किया है, लेकिन आप ड्यूरेशन बता रही है कि इन ड्यूरेशन में मैंने देखा है। अच्छा ठीक हो गया। अदरवाइज ये जो है वो 3 महीने तक आउट ऑफ स्टॉक नहीं है ना। जो चीज हम चेस कर रहे हैं, जो चीज हम ढूंढना चाह रहे हैं, वो यही ढूंढना चाह रहे हैं कि Amazon आउट ऑफ स्टॉक हो रिसेंटली, या 3 मंथ या 6 मंथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। Amazon स्टॉक हिस्ट्री है, ठीक है बिल्कुल, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, ठीक हो गया। पूरे 1 साल की ये हिस्ट्री हमें दिखा रही है, यहाँ इन्होंने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है, ठीक है। और ये ओल्ड है, 1 साल पुराना, और ये करंट है, ठीक है। अब कहीं पे भी Amazon आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, इधर छोटा सा नजर आ रहा है कि Amazon आउट ऑफ स्टॉक था, ठीक है। ओके जी, गुड हो गया। आगे चलते हैं। आउट ऑफ स्टॉक ड्यूरेशन कितना है वो आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे कि 3 मई से, बल्कि 1 मई से 3 मई तक होगा, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक 2-3 दिन के लिए हुआ था, अदरवाइज ये जो है इसके पास स्टॉक अवेलेबल था। ऑल टाइम की हिस्ट्री आपने इसको देखना सीख लिया। ये थोड़ा सा अर्सा पहले भी आउट ऑफ स्टॉक रहा था। अदरवाइज ये वाला ग्राफ जो है, अब इस सूरत में, ऐसी सूरत में, अब ये इसका Amazon का ग्राफ हमने सारा देखा इस प्रोडक्ट का, ठीक है। अब ऐसी सूरत में इस प्रोडक्ट के बारे में हम क्या कहेंगे? Amazon डोमिनेंस है या नहीं है? डॉक्टर साहब आप बताइए प्लीज। डोमिनेंस ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट। क्योंकि इसमें ना 3 महीने ना लास्ट 6 महीने, ये ओवरऑल इसमें इन स्टॉक रहा है, आउट ऑफ स्टॉक रहा ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई Amazon की बात। अब इसकी जो FBA कर रहे हैं उनकी प्राइजेस की वो ग्राफ कहाँ है? उसके अलावा उसके अपना सेल्स रैंक, उसका ग्राफ कहाँ है? ठीक है, चले वो आपने मिसिंग कर दिया, कोई बात नहीं। Amazon जो हमारी लास्ट असाइनमेंट थी उसमें आपने सिर्फ ये Amazon सही का है, ही बताया ठीक है, था। ठीक है, ठीक है। सेकंड असाइनमेंट इतनी तक की, ठीक है, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ओके हो गया। जो शायद आपकी 4th है उसमें वो होगा, फोर्थ है ना? नेक्स्ट बैच के ओके, साथ जो मैंने बनाई उसमें है। ठीक है, ठीक है Overall, good presentation by Dr. जी Saima. बिल्कुल, जी Good बिल्कुल, effort. जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, 4th वाली माशाल्लाह ये अपने इस बैच को क्रॉस करके आगे वाले बैच की वो वीडियोस देख के और वहां से सीख कर आई हैं, और फिर इन्होंने ये 4th Very good. असाइनमेंट भी बनाई है, हाउ टू स्टडी कीपा ग्राफ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा जी, सेलेक्टेड प्रोडक्ट ठीक हो गया, ओके हो गया। उसके बाद यहाँ हम OS एड ऑन इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर ब्रांड और Amazon डोमिनेंसी ना हो, ठीक हो गया। इसमें ब्रांड बैठा हुआ है, ब्रांड का नाम ये है, ठीक है।
ये इसमें है, सब लोग देखें जरा, मेरे ख्याल से नहीं है। मतलब इसमें अमेजोन भी नहीं है और इसमें ब्रांड खुद भी नहीं बेच रहा है, ठीक है। अच्छा वैसे बहुत छोटा ये नजर आ रहा है, लेकिन आई होप सो कि इसमें नहीं है ब्रांड, ये वाला ब्रांड खुद नहीं बैठा है, ठीक है। चलें, गुड हो गया। ओएस एड ऑन हमने इसलिए देखा। आगे कीपा का ग्राफ, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन, ओके। इसका आपने अमेजोन नहीं देखा, कोई बात नहीं। हालांकि इसमें अमेजोन आया था, अब शायद आउट ऑफ स्टॉक हो। इसका भी हम अमेजोन का लाजिम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया है तो आपने इस असाइनमेंट में नहीं देखा, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। अब इस असाइनमेंट में आपको कहा गया था आप प्राइस फ्लक्चुएशन देखें जरा। अब प्राइस फ्लक्चुएशन में इस फोटो के हिसाब से तो मैं नहीं बता सकता कि क्या प्राइस फ्लक्चुएशन है, ठीक है। इसके लिए आपको ये वाली प्रोडक्ट का मुझे लिंक देना पड़ेगा और पहले आपकी स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी क्या ये प्राइस जो है फ्लक्चुएशन है इस प्रोडक्ट की या नहीं है, क्योंकि वो लाइव ही चेक हो सकती है कि इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन है या नहीं है। इसमें तो सिर्फ एक साइड से ही नजर आ रही है इसकी प्राइस, अदरवाइज यहाँ पर मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो मुझे प्राइस नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं क्या ये प्रोडक्ट जो है वो इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन है या नहीं है, सस्टेनेबल है? $1 to $2 बस इसके बीच में 14, 15, 14, 15। मतलब सस्टेनेबल है फिर तो, अगर जी $1 सर, का मैं भी। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। जी। अकॉर्डिंग टू ग्राफ मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, क्योंकि जिनमें फ्लक्चुएशन होती है वो ग्राफ बार बार डाउनवर्ड जा रहा होता है। सही। तो इसमें बहुत माइनर सा कभी डाउन हो रहा है कभी अप हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ये अच्छा आ रहा है, सीक्वेंस के साथ आ रहा है। तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं है। $1-2 की तो एक्सेप्टेंस है, ओके, बट ठीक इट्स अ हो गुड गया, प्रोडक्ट बाय प्राइस। ठीक हो गया। मूव फॉरवर्ड, ये आपने 3 महीने देखी थी, अब ये पूरे साल की है। कम से कम कितनी अच्छी भी आपको प्रोडक्ट मिल जाए उसका आप 1 साल का तो देखेंगे, ठीक है, कि 1 साल की ये अपनी प्राइस को सस्टेनेबल कर पाती है, एक ही प्राइस होती है प्रोडक्ट की, या इस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट कभी 6 रुपए की बिक रही है कभी 15 रुपए की बिक रही है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको प्राइस फ्लक्चुएशन बोलते हैं, हम कहते हैं ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर मैं कहूँगा ये फोटो है, मैं इस पे कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हमने अगले लेक्चरों में यही कहा था कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, उसके जो भी कमेंट हो रिमार्क्स हो आप भी बताएं, फिर आप ये लिंक हमें दें ताकि मैं खुद आपको लाइव इसको करके दिखाऊं, ताकि आपके वो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए जी, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये ओवरऑल की बात है, ये देखिए कितना वो पहले वाला, चलो कोई बात नहीं, अगर पहले इसकी ज्यादा प्राइस थी अब कम है, लेकिन कम से कम साल में तो नहीं है ना फ्लक्चुएशन। फिर भी इसको लाइव ही देख सकते हैं, फोटो से कोई कभी भी आप ना अपने कमेंट पास नहीं कीजिएगा। ये असाइनमेंट 4 ऐसे बने हुए थे, मैंने वैसे बना दी। नेक्स्ट में मैं प्रोडक्ट का आपको लाइव लिंक भेजूंगी। ठीक है, अच्छा जी। अब ये है इसका सेल्स रैंक, वो आप देख रही हैं यहाँ पे सेल्स रैंक, अगर ये गया है 3 महीने में तो ये 30,000 है, 50,000 है, यहाँ पे 50,000 से ये नीचे ही रहा है, वो भी 3 महीने पहले फरवरी में। उसके बाद अगर इसकी मैं अगर एवरेज की बात करूं तो ये 20,000 के एवरेज में रहा है, इसका मतलब इसकी 500, 600, 700 भी सेल मुश्किल से होगी, ठीक है। ओके, अब ये सेल्स रैंक वाला जो भी इसका XYZ जो भी इसको सेल्स रैंक मिला हुआ है, क्या इसने वो रैंक भी मेंटेन किया है या नहीं किया है, ये देख लेते हैं। ग्राफ से तो लग रहा है थोड़ा बहुत तो इसने मेंटेन किया है, 3 महीने का ये। 1 साल का देख लेते हैं, 1 साल में भी मुझे लग रहा है कि इसने मेंटेन किया है। हाँ, ये जो शुरू में जब लॉन्च हुई थी तो इसका बहुत ही बुरा वो था, 2 लाख तक भी गया था इसका ग्राफ, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ठीक है। और इसके अलावा हम इसकी, हाँ, ये भी देखेंगे, यहाँ से भी पता चलेगा लोएस्ट इसको न्यू वाला बंदा बेच रहा था 4 रुपये 95 पैसे का, ठीक है, प्राइस की बात करें तो।
करंट प्राइस है इसकी 5.50, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस इसकी 18। भाई ये तो बहुत ज्यादा है। चले एवरेज देख लेते हैं, एवरेज प्राइस, उससे फिर भी अंदाजा होगा। एवरेज प्राइस इसकी एफबी वाला बेच रहा था 5.88 88, ठीक है। तो ठीक है, अब समझ में आ रही है। वो हाईएस्ट तो ऐसे ही किसी ने रख ली होगी। फर्स्ट टाइम जब आप लॉन्च करते हैं ना, मी टू करते हैं किसी को, तो आप अपनी लिस्टिंग की प्राइस जो है वो ज्यादा रखते हैं ताकि आपको वो ऑर्डर ना मिले जब तक वो डमी वो होती है, लिस्टिंग होती है, ठीक है। अच्छा जी, सेल्स रैंक की बात करें तो लोएस्ट सेल्स रैंक जो है वो 12,700 समथिंग क्या है। करंट इसका बीएसआर जो है 16,000 क्या है, 16,400। हाईएस्ट इसका तौबा इस्तगफार, और एवरेज जो है ये 21,000, ठीक है। चलिए ये तो है 90 दिन का। मैंने कहा था 180 डेज का भी आप देखिएगा। लेट्स सी, हाँ आपने देखा है, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। 90 दिन का 21,000 और 180 डेज का 26,000, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ये सीख मिली है कि आप प्राइस हो, ठीक है, या सेल्स रैंक हो, दोनों की आप फ्लैक्चुएशन देखते हैं कि अगर ज्यादा फ्लैक्चुएशन है तो फिर वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती, ठीक है। हालांकि इस प्रोडक्ट में फ्लैक्चुएशन नहीं है, ना प्राइस में है ना उसमें अपना सेल्स रैंक में है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि जो आगे के स्टेप्स है ना वो अभी हमने देखने हैं, ठीक है। मैं समझता हूं कि इसकी ज्यादा से ज्यादा सेल जो है वो 1,000 पीसेस से ज्यादा नहीं होगी, तो ये कोई खास प्रोडक्ट तो नहीं हुई, ठीक है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स को ऐसे देखना है। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त। आपको पढ़ाया भी नहीं है फिर भी आप ये करके आए, बहुत बड़ी बात है। नाइस, वेरी वेरी नाइस डॉक्टर साइमा, एक्सीलेंट बात। अच्छा जी, अब आ जाते हैं असाइनमेंट बाय आमना, ऐसा ही है, ये तो फर्स्ट असाइनमेंट है। अच्छा जी, किस किस ने नहीं सबमिट करवाई, प्लीज आप अपने माइक अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए। सर मैंने असाइनमेंट अपनी नहीं जमा करवाई। सर मेरी A02 बाय आमना के नाम से एक ही वही, साइन। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपने जमा करवाई होगी, ठीक है। आमना नाम है आपका और असाइनमेंट नंबर आमना ये है, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, लिंक आपसे पेस्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, आप फटाफट से ऐसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दें, अभी आप कर दें, हो जाएगा आपसे अभी पेस्ट यहाँ पे, क्योंकि लिंक आपसे लगा नहीं है। इसको इस तरह सर करके जी इंसर्ट करके फिर कंट्रोल लगाना, यहाँ से करके जी, आप कहीं पे भी कर दें, यही कर दें, कंट्रोल बी से यहाँ यहाँ कर दें, कॉपी करके आए सर और कंट्रोल मैं बी कर दें। ये सिंबल का लैपटॉप है, मैं आपको शाम को कर दूँ। चलो ओके ओके, ठीक हो गया। आप लोगों की दो दो असाइनमेंट्स रहती हैं, आप लोगों ने नहीं किया, बहुत अफसोस की बात है। और चलें जी, अब मैडम आगे चलें फिर। जी सर, दूसरा ये कि अगर टूल्स का कोई इशू होता है, इनको जो ग्रुप दिए हुए हैं सभी स्टूडेंट के ना अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ये टूल की कंप्लेन आ रही थी, तो उस ग्रुप में आप सभी स्टूडेंट देखिए, वहां पे आपके सर भी ऐड है, ठीक जी है, मैं भी ऐड हूँ। हम जी इसीलिए ऐड हैं कि अगर टूल प्रोवाइडर आपको ठीक से फैसिलिटेट नहीं करते तो हम उस पर नजर रखे हुए हों। बिल्कुल। लेकिन मुझे अनीला के ग्रुप में भी कोई हलचल नहीं नजर आ रही कि मतलब उन्होंने कोई कंप्लेन की हो कि जी टूल लॉगिन नहीं हो रहा, और जी कामरान जो है उनके ग्रुप में भी कोई हलचल नहीं होती। जी बिल्कुल। तो एक एक्टिव स्टूडेंट डॉक्टर साइमा है, इनकी जी बार बार कंप्लेन जाती है तो वो फटाफट शमसा टूल प्रोवाइडर इनको फैसिलिटेट करती हैं, मतलब ऐसे ही, ये उसको फटाफट लॉग और इन सुंबल करवाती हैं। का भी दूसरे थोड़े नंबर दिनों पे से चल रहा सुंबल है जी। हाँ सुंबल उसको लॉग इन करवा हाँ रही हैं, ठीक है। मतलब हाँ इन दो स्टूडेंट्स की मुझे एक्टिविटी दिख रही है। जी तो सर। आपका अगर टूल का कोई इशू है तो फौरी तौर पे अपने ग्रुप के अंदर उस इशू फेस किया करें। अगर आपका मसला हल नहीं होगा तो हम बैठे हैं उसको देखने के लिए। आप अपनी वर्किंग स्टॉप किसी सूरत ना करें किसी भी इशू के मामले में। जी मैम, सुंबल ने तो सारा किया हुआ है, स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। कैनवा लॉगिन नहीं हो रहा था इसलिए प्रेजेंटेशन नहीं बनी, बाकी उनका सारा कुछ सारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं।
मैम मैं भी ठीक है। सेंड कर देती हूँ आपको। प्लीज ठीक है, अभी हाँ कर दें। सुंबल, आपका अगर रेडी है, अगर सेंड करने में कोई हाँ। प्रॉब्लम हो आप मुझे एनी डेस्क पे बुलाएं, मैं उसको कॉपी पेस्ट आपके सामने कर दूंगी। अगर तो आपकी ठीक है, असाइनमेंट रेडी है तो नो इशू, उसको कॉपी पेस्ट मैं आपके सामने कर देती हूँ। अच्छा मैम आप मैंने कल कर ली थी, मैं अब आपको शाम को कर देती हूँ सेंड। चलें, गुड हो गया। चलें, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों में से किसी एक के पास अगर कोई एक अमेज़न की प्रोडक्ट जो कि आप लोग अभी तक उसको फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप उसका लिंक मुझे यहाँ पर दे दें तो मैं आपके लिए उसको फर्दर आगे लेके चलूँ, ठीक है? नहीं तो फिर मैं यहाँ से कोई रैंडमली प्रोडक्ट उठा लूँ। प्रोडक्ट चूज करने का बेस्ट क्राइटेरिया क्या है? हमें ब्लैक बॉक्स ही यूज करना चाहिए या मैग्नेट, किससे हम इसको चूज किया करें? देखिए, सारे बेस्ट आइडियाज हैं, ठीक है? मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि ये बाद में आपको पता चलता है कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी काम की है, ठीक है? अब आप जस्ट आपको आइडियाज ही चाहिए होते हैं ओनली, ठीक हो गया? आइडियाज जैसे आपको मिल जाते हैं ना, तो फिर आप जो है उसको मजीद आप एनालाइज कर रहे होते हैं, एक एक प्रोडक्ट को अलग अलग लेके जाते हैं, ठीक है? तो ये आपको सारे इस वजह से ही तरीके बताए गए हैं कि आप जो है वो इनको इस्तेमाल करें, और आप कोई भी एक रैंडमली प्रोडक्ट उठा के उसको मजीद देखना पड़ता है। जैसे आपने असाइनमेंट जमा करवाई, मैंने उस प्रोडक्ट को देखा ना, कितना मैंने रीड किया। इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आएंगे, उसको आप देखेंगे कि क्या ये है, इसकी हिस्ट्री क्या कहती है इस प्रोडक्ट की, ठीक हो गया? मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं लॉग इन कर लूँ अपना की पास। सर मेरी असाइनमेंट्स भी दोनों इंशाल्लाह शाम तक सबमिट हो जाएंगी। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है। देखिए, आप लोग करवा लें ताकि हम लोग आपके सामने उसको चेक करें असाइनमेंट को, ठीक है? उसमें जो आपसे गलतियाँ हुई हैं वो लाजिम होती हैं गलतियाँ, और किया करें गलतियाँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है? असाइनमेंट ना छोड़ें। देखिए, आपको फर्स्ट डे हमने जो आप पिछले स्टूडेंट्स के साथ क्यों हमने मीटअप करवाया था, उसकी सिर्फ वजह यही थी कि आपको असाइनमेंट की अहमियत पता चले कि असाइनमेंट आपके रहते जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फिर मार्केट में आप उतरेंगे तो आप एक अच्छे भी नहीं होंगे, बहुत मुश्किल आपको पेश आ जाएगी, ठीक है? सर कल हो जानी थी कंप्लीट और अच्छा, थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए थे इस वजह से, चलिए, लेकिन इंशाल्लाह आज हम लोग सबमिट प्लीज करा कर देंगे। लीजिए, ठीक होगा, ओके, ठीक है। मैं इसको लॉग इन कर दूँ कीपा को, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, कीपा लॉग इन हो गया मेरा, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, रैंडमली आपने किसी भी तरीके से आपने एक प्रोडक्ट उठाई, ठीक है? आपको प्रोडक्ट मिली, अब आपके सामने आ गई वो प्रोडक्ट, ठीक है? डेटा से ली आपने, जगह स्काउट से ली आपने, कहीं से भी ली, ठीक हो गया? उस प्रोडक्ट को हम खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, आपकी असाइनमेंट से ही कोई ना कोई एक ले लेता हूँ, फर्स्ट वाली, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है? ये वाली प्रोडक्ट, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद पहले मैं जाके अमेज़न का पेज ओपन कर दूंगा, ठीक है? सर आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो हो गई है, इसको स्लो हो गई प्लीज है, ठीक कर लें। ओके, अब ठीक है, ओके। मैं एक्चुअली टाइपिंग कर रहा था तो इस वजह से। अब सबसे पहले मैं अमेज़न का पेज ओपन किया, ठीक है? और जो प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर आपको अमेज़न के पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे पास इस वक्त कोई प्रोडक्ट है नहीं, मैं ढूंढने जा रहा हूँ उसको, तो मैंने क्या किया, जो आपने वो हीलियम 10 से ये जो निकाला था आपका असाइनमेंट, ठीक है? ये जो शीट निकाली थी, इसका मैंने एक प्रोडक्ट का ऐसे नंबर उठा लिया,
अब जाहिर सी बात है इस प्रोडक्ट को मैं देखूंगा तो अमेजोन के पेज पे जाके देखूंगा ना। ये मैं आके इधर देख लेता हूँ, उसको पेस्ट किया मैंने, एंटर कर दिया। अब ये वाली प्रोडक्ट मेरे सामने आ जाएगी और अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग वो करते हो या नहीं करते हो। अब मुझे पता है कि इनमें से मेरी प्रोडक्ट जो है वो ये वाली है, ठीक है, इसका ही एसएन है। चलिए जी, मैंने ये ओपन कर ली जी। कोई सवाल? सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी ही है, वेरी हमारे गुड, ऐसे नंबर? Good क्योंकि question. हमने, हाँ, क्योंकि हमने एस से नंबर ये वाला पुट किया है, ये भी आ रही है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहा मैं? यही क्यों उठाई मैंने? मुझे कैसे पता चला यही है इसका एस एन नंबर? इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एस एन नंबर देखें, इसका ये लिखा हुआ एस एन, यही है, यही है। मुझे कैसे पता चला ये वाला? क्योंकि कभी भी आप किसी प्रोडक्ट का एसएन नंबर आके जब यहाँ पे पुट करते हैं, उसको सर्च करवाते हैं, तो उसके साथ साथ ये वाली प्रोडक्ट जो आ रही होती है ना, ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। आप देखें यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ होगा स्पॉन्सर्ड, 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 ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जी इस सब पे भी लोग लिखा गौर हुआ से है देखें, यहाँ सारी पे, प्रोडक्ट्स के नीचे मेंशन हुआ हुआ है कि स्पॉन्सर्ड। लेकिन ठीक इस है, पे नहीं जो है। आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर नहीं होगा। अच्छा जी, ऊपर ये स्टिकर्स वगैरह आ रहे हैं, इस पे भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। जिस जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया तो सिर्फ उसी का मैच करता है ना, जी? ऐसे नंबर भी उसी का मैच करता है बस। भले मैच इसका कर रहा है, लेकिन ये पीपीसी बेसिकली कहलाती है। आप लोग इसको उस पे जाके सीखेंगे पीएल में। आप किसी की भी प्रोडक्ट को टारगेट करके, कोई बंदा इसको सर्च कर रहा है, आपकी भी प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। आप जब एडवर्टाइज करते हो अपनी प्रोडक्ट, ये उस सूरत में ये आ रही होती है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैं तो ये वाला एसेंट डाला है, अभी इतने सारे प्रोडक्ट क्यों आ गए? कोई बात नहीं, आगे तो कोई बात नहीं, आपको जज करना आता है, आपको देखना आता है। आप देखें, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, एडवर्टाइज